वेलकम बैक और गोल्ड महाकुंभ की हमारी इस पेशकश में आपका स्वागत है। और ऐसे में चलिए वो पल जहां पर हम दर्शकों को गोल्ड शॉपिंग करवाएंगे। गोल्ड शॉपिंग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि न सिर्फ शुभ मुहूर्त है बल्कि गोल्ड को लेकर जो हमारी धारणाएं हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कीमतें ऊंचाई को छू रही हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सही तरीके के गोल्ड की शॉपिंग पर आपको गाइडेंस दी जाए। तो इसी का शुभारंभ करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान जो इस पैनल पर जुड़ भी गए हैं उनका तारुफ आपको करा देते हैं। सैयद मेहरा हमारे साथ हैं, पूर्व चेयरमैन जीजेसी, साथ ही राजेश रोकड़े हैं चेयरमैन जीजेसी, और चेतन थड़ेश्वर चेयरमैन श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो थोड़ा सा हमें जानना है कि गोल्ड शॉपिंग के लिहाज से लोगों में उत्साह कैसा होने वाला है या होने की संभावना है, जिस तरह से हम कीमतें ऊपर जाती हुई देख रहे हैं। चेतन, आप ही के पास आएंगे। सबसे पहले ये बताइए कि गोल्ड शॉपिंग को लेकर और जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, फिजिकल डिमांड को लेकर क्या माहौल बन रहा है? लोग क्या बुकिंग्स करने से हिचकिचा नहीं रहे हैं कीमतों को देखते हुए? अक्षय तृतीया एक ऐसा मौका जहां पर वैसे तो कुछ भी आप खरीद सकते हैं, सभी कुछ खरीदना शुभ होता है, लेकिन लोग सोना खरीदना प्रेफर करते हैं। जैसे जैसे कीमतें ऊपर जा रही हैं, डिमांड में भी उतना इजाफा, क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है। अक्षय तृतीया ये वाकई में हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ा दिन है आज की तारीख के अंदर। इसकी शुरुआत कॉरपोरेट्स के अंदर 2 से 3 महीने पहले हो जाती है इसकी तैयारी करने के लिए। बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत आशाएं होती हैं कि ये जो मौका है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बिजनेस हो, ऐसी अपेक्षा सबको रहती है। इवन सिंगल स्टोर अक्षय तृतीया के 8 दिन पहले हम B2B में हैं तो हमारे पास रिटेल शोरूम्स की भीड़ रहती है। अच्छा। अपने शोरूमों में माल भरने के लिए। ओके। और ये इतना अच्छा मौका होता है, लोगों की भावना इसके साथ जुड़ी हुई है कि इस शुभ मुहूर्त के अंदर हम सोना खरीदें। और रही बात भाव की, तो मैं तो ये कहूँगा कि जब पिछले अक्षय तृतीया की बात करूँ तो लगभग विद GST इट वाज 73,500 लोगों को बहुत ज्यादा भाव लग रहा था। लेकिन अनबिलीवेबल वो अक्षय तृतीया गया था। और अब की बार कितना है? अब की बार तो 35% उसमें इजाफा हो गया, यानी ऑलरेडी हो गया। अच्छा। तो पिछली बार जिन्होंने 10 ग्राम सोना चेन लिया होगा या कॉइन लिया होगा तो बेटे बेटा है उसको 35% का मुनाफा हो गया। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था, क्योंकि आप B2B में हैं तो इसलिए मैं ये सवाल करना था कि आपके पास तो नंबर आ गए होंगे कि आप लोगों की सेल्स कैसी रही है पिछले बार के से अगर कंपेयर करें तो किस तरह का वॉल्यूम दिखा है? वॉल्यूम टर्म में कितनी ग्रोथ हुई है या डी ग्रोथ हुई है? देखिए, हर इंडस्ट्री और स्पेशली ज्वेलरी इंडस्ट्री ऐसे जब पर्व आते हैं तो अपनी तैयारी पूरी तरह से करते हैं। ठीक है। वो ये नहीं सोचते हैं कि भाव का क्या होगा या वो तो नॉर्मल आपको रखना ही पड़ेगा कि भाई आज दिवाली है, दशहरा है या अक्षय तृतीया है, तो अपनी तैयारी पूरी करते हैं। और 110% मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही तैयारी करी है इस बार। अच्छा। और अच्छा सेल होगा ऐसी उम्मीदें भी हैं, और मैं उस उम्मीदों को मुझे लगता है कि वो खरी भी उतरेगी, क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है कि हर बढ़ता भाव, जैसे लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू में बताया था, हर बढ़ता भाव में जो भी खरीदते हैं कल वो सोना सस्ता लगता है। और ऐसे मौके जब आते हैं तो लोग भावों से ज़्यादा वो त्योहार का मान रखते हैं जिसके अंदर उसको खरीदना होता है। तो खरीदारी फुल जोश में है, 110% खरीदी। चलिए, तो यहाँ पर तो जोश हाई है मिस्टर मोहन। हालांकि रिटेलर के पास जाना जरूरी है। राजेश जी रियल डेटा देंगे। बिल्कुल राजेश जी, गोल्ड शॉपिंग आपके लिहाज से कैसे करेंगे लोग अब की बार? किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आप ये बताएं। बिल्कुल, थोड़ा सा 1 हफ्ते पहले तक ऐसा लग रहा था कि शायद सोने के भाव एकदम से बढ़ गया है तो कुछ डर लग रहा था कि क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से लोग अभी बुकिंग कर रहे हैं मुहूर्त की खरीदारी करने के लिए, तो मुझे एज अ रिटेलर होने के नाते बिल्कुल कहीं कहीं कुछ भी शंका नहीं लग रही है कि कहीं पर भी ग्राहकी कम रहेगी, उल्टा ज्यादा रहेगी, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। उसके पीछे रीजन भी है कि पिछले 15 दिन से जिस तरीके से रेट बढ़े थे तो कुछ लोग रुक गए थे सही समय के लिए। और मुझे लगता है कि एक मुहूर्त पे खरीदारी करना सबकी एक पसंदीदा होती है। और जिस तरीके से रिटेलर ने अभी तैयारी की है तो मुझे लगता है कि जो तैयारी है वो नॉर्मली अगर हम लोग 100 रुपये की तैयारी करना है तो डबल करके रखती है, क्योंकि इसके जस्ट बाद वेडिंग सीजन भी है। और मैंने एक चीज और देखी है कि पिछले कुछ दिनों से जिनके यहाँ शादियां है वो भी उस
मुहूर्त के दिन खरीदारी करना चाहते हैं और इस वजह से उन्होंने पहले से बुकिंग करके रखा है। और अभी मैं चेतन भाई की बात भी सुन रहा था गोल्ड को रेट के लेके, तो आज भी मुझे भी याद है लास्ट टाइम भी आपने यही ऐसा ही प्रोग्राम किया था अक्षय तृतीया के समय में, तब भी 72,000 से 73,000 के जो रेट है वो काफी महंगे लग रहे थे। तो आजकल तो मैं देख रहा हूँ काफी ज्वेलर्स लोग पेपर के जब एडवर्टाइजमेंट देते हैं तब वो पिछले 3 साल के रेट देते हैं, जिससे कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। और जिस तरीके से अभी रेट बढ़े हैं, मुझे लगता है कि अगले साल जिनको खरीदना है उन्होंने इस साल खरीदना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगले साल कहीं जिस तरीके से गोल्ड ने रिटर्न दिया है, शायद अगर इसी तरीके से रिटर्न चलेगा इंक्रीमेंट का, तो शायद मुझे लगता है 1.25 लाख रुपए वगैरह भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। फोमो हो जाएगा यहाँ पर वैसे मोहन, लोगों को बिल्कुल तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और इतनी तेजी के बाद भी अगर आपको इस तरह की तेजी लग रही है और आपको लग रहा है कि इस बार का भी अक्षय तृतीया बम्पर रहने वाला है, अब सैम सर से भी जान लेते हैं। सैम, आप बताइए आपके यहाँ किस तरह, आप भी B2B में हैं, लेकिन किस आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है ज्वेलर्स का, क्योंकि ज्वेलर्स मार्केट को देखकर ही तैयारी कर रहे होंगे। आपके पास क्या नंबर्स हैं? देखिए, नंबर्स की बात करें तो 1 अप्रैल से B2B के अंदर बहुत अच्छी सेल्स है हमारे सब शॉप्स के अंदर, हमारे जवेरी बाजार के अंदर, बाकी होलसेल मार्केट्स के अंदर। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से रिटेलर्स ने तैयारी की है, आप ये देखेंगे जो रिटेलर्स हैं वो भी हर साल अपने जो कॉर्पोरेट्स हैं, सिंगल स्टोर्स हैं, बढ़ा के और पैसा डाल के अपने शोरूम्स बढ़ा रहे हैं। काफी ज्वेलरी की जो सेल्स है, चेन्स की हो गई, इयररिंग्स की हो गई, छोटी आइटम्स की हो गई, 18 कैरेट की ज्वेलरी की सेल्स है वो भी अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उस हिसाब से जो सेल्स है मुझे लगता है कि अच्छी खासी रही है। हालांकि जो प्री बुकिंग है थोड़ी सी कम है पिछले साल से, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी दिन आ गया, आज का हो गया और कल का जो फाइनल डे है उसके अंदर ये कवर अप हो जाएगा। अगर पिछले साल जैसे 20 to 22 टन के आसपास की जो सेल्स के टारगेट्स थे, अगर इस साल उससे अगर मुझे लगता है कि 2 टन कम भी हो, लेकिन वैल्यू वाइज से मुझे लगता है कि काफी ज्यादा आगे होगा। मुझे लगता है कि 1,80,000 करोड़ के आसपास सेल्स होगी वैल्यू टर्म्स के अंदर ज्वेलरी की, जो पिछले साल 1,30,000 to 1,35,000 करोड़ के आसपास थी। तो मुझे लग रहा है उस हिसाब से जो वैल्यू टर्म्स है उसके अंदर ज्यादा ही हो रही है। और अब एक और नंबर मैं बताना चाहूंगा, पिछले 2 साल पहले जो इंडिया के अंदर 761 टन गोल्ड आया था, उसके बाद 800 टन आया है। वैसे ही गोल्ड का रेट बढ़ने के बावजूद इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है 3% 4% करके हर साल, ईयर ऑन ईयर। और इस साल भी उसी तरीके के ट्रेंड्स रहेंगे। जो ये 3 मंथ्स के अंदर अक्षय तृतीया का जो डे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि जो 3 महीने की जो टर्नओवर होता है या 3 महीने के जो टारगेट होते हैं ज्वेलर के, वो एक दिन इसी दिन के वजह से पूरे होते हैं। पूरे महीने के अंदर बुकिंग्स ली जाती हैं और अक्षय तृतीया के अंदर बेसिकली बाइंग होती है। इस दिन के अंदर सुबह 6:30 से लेकर रात को 1 बजे तक दुकानें शुरू रहती हैं और सारे के सारे ज्वेलर्स अपबीट हैं कि आज के दिन पे व्यापार अच्छा हो और मोटिवेटेड। अगर हम लोग आपस में रिटेलर्स ज्वेलर्स मोटिवेटेड है तो कस्टमर अपने आप मोटिवेटेड हो जाता है। सर, नंबर एक बार फिर से बता दीजिएगा कि किस तरह के नंबर की उम्मीद कर रहे हैं इस बार, कितनी बिक्री हो सकती है गोल्ड की अक्षय तृतीया पे, संयम जी? नहीं, मेरा टारगेट तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहेगा पिछले साल से। 18 टन के आसपास का सेल्स के टारगेट, 18 to 19 टन के आसपास सेल्स के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस साल। इस टन के आसपास पिछले साल 20 to 22 टन के आसपास थे। लेकिन वैल्यू टर्म्स के अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर 30 to 35% के इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के रेट्स बढ़े हैं। लेकिन वॉल्यूम टर्म्स के अंदर थोड़ा सा हल्का सा नीचे आने का मुझे लग रहा है, ये रेट्स की वजह से दिक्कत आ सकती है। ओके, यानी आपको लग रहा है कि वैल्यू टर्म में ग्रोथ की संभावना यहाँ पे बेहतर है, लेकिन वॉल्यूम टर्म में थोड़ी कमजोरी यहाँ पर दिख सकती है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कई सारे ऐसे मुद्दे, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो क्या खरीदें, किन बातों का ध्यान रखें, क्या एहतियात बरतें, ये भी बातचीत होगी ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। गोल्ड महाकुंभ में इस घंटे हम आपको गोल्ड शॉपिंग के टिप्स बता रहे हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेतन धड़ेश्वर, राजेश रोकड़े और संयम मेहरा। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और गोल्ड शॉपिंग में एक दूसरा अहम पहलू, जिसके लिए मेरे ख्याल से हर किसी को आपकी सलाह की ज़रूरत होगी,
खरीदना क्या चाहिए? वैसे तो सोने में कुछ भी खरीदना हो चाहते तो हैं, बेतहाशा होती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम ये फिगर की बात भी कर रहे हैं कि आपकी बिक्री कितनी हो सकती है पिछले साल के मुकाबले इस साल, तो इस साल अब तक लोग खरीद क्या रहे हैं? टिकट साइज की अगर मैं बात करूं तो कितने की खरीदारी हो रही है? और जिस तरह से लोगों का खरीदारी का मन बन भी रहा है, डिस्काउंट्स को लेके आप कितने नर्म कितने गर्म हैं ये भी जानना चाहेंगे। राजेश, शुरुआत आपसे करती हूँ। देखिए, टिकट साइज जब आपने बात की तो टिकट साइज में 50,000 से लेके तो 3 लाख का डेली का कस्टमर जो होता है वो उस दिन खरीदारी करता है। लेकिन जिनको ज्यादा बड़ी खरीदारी करना है उन्होंने पहले से ही बुकिंग करके रख लिया है सभी ज्वेलर्स के यहाँ, और वो केवल मुहूर्त के दिन ले जाना चाहते हैं उस दिन, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा रश होता है, भीड़ होती है और वो मुहूर्त का एक समय होता है। इस वजह से पहले से जो बड़ी खरीदारी करने वाले हैं वो बुकिंग करके पहले से अपने आप को एक तरीके से तैयार कर चुके हैं। और रही बात छोटे कस्टमर जिन्हें मुहूर्त पे खरीदारी करना है तो वो थोड़ा सा मॉर्निंग में जल्दी आ जाते हैं, और मॉर्निंग से ही जिस तरह से दुकानें हमारी 8 बजे से ही हमारी शुरू हो जाएगी दुकानें नॉर्मली, जो कि 11 बजे खुलती है, तो इस वजह से सुबह से ही ग्राहकों का तांता लगने वाला है। और मेरे पास तो मुझे पर्सनल ये जिस तरीके की बुकिंग है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि 100% इस बार की अक्षय तृतीया पिछले वाली अक्षय तृतीया से अच्छी रहेगी। और जो कॉन्फिडेंस पिछले अक्षय तृतीया ने कस्टमर को दिया है उससे डबल और ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बार इस अक्षय तृतीया में हमारे ग्राहकों को मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और स्पेशली ज्वेलरी बहुत ज्यादा अभी बिकनी शुरू हुई पहले और अभी में एक बड़ा अंतर हमने देखा है। पहले लोग कॉइन या टुकड़ा सोने का खरीदते थे, लेकिन अभी जब से मैंडेटरी हॉलमार्किंग हो गया है ग्राहकों का विश्वास इसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से ज्वेलरी ज्यादा बिकती है, और ज्वेलरी में भी चेन, मंगलसूत्र और अंगूठिया ये नॉर्मली सबसे ज्यादा उस दिन बिकती है, क्योंकि एक टिकट साइज में आ जाता है 50,000 से 2-2.5 लाख 3 लाख के बीच में। तो ये हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, और शायद कल का दिन तो सभी का मतलब पसंदीदा दिन होता है, क्योंकि इस दिन जो खरीदारी करते हैं वो अक्षय रहती है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया और ये मुहूर्त का जो दिन है वो पूरा सुबह से लेके शाम तक के है। इस वजह से कल का दिन सबके लिए बेहतरीन होगा ऐसा मुझे लगता है। ये है विश्व मोहन, हम सब दफ्तर में रहने वाले हैं, कामकाजी लोग थोड़ी अभी सुबह सुबह जाके शॉपिंग करेंगे। शाम के वक्त मेरे ख्याल से भीड़ हो सकती है, लेकिन एक चीज जो मुझे समझनी है आपसे ही राजेश, ऑनलाइन भी क्या लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं? हालांकि सोने को लेकर लोगों को ज्यादा भरोसा तभी आता है जब वो स्टोर में जाते हैं, अपने हाथ में गहने लेते हैं। एग्जैक्टली, क्या ऑनलाइन भी कुछ पिकअप हो रहा है? देखिए, ऑनलाइन का मार्केट एक अलग है। ऑनलाइन से ज्यादा फिजिकल टच एंड फील का एक अलग लोग अनुभव लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में छोटी आइटम बिकती है और सिल्वर आइटम या जो कि समझिए कि 5,000 से 10,000 के बीच का जो आइटम है वो ऑनलाइन ज्यादा पसंद देखा जाता है, खरीदा जाता है। लेकिन जब कभी 10,000 से ऊपर की चीज है तो वो फिजिकल और ऑफलाइन ज्यादा पसंद किया जाता है। अभी मार्केट ऐसा हो गया है, डिजाइन ऑनलाइन देखी जाती है और बाइंग ऑफलाइन की जाती है, मतलब स्टोर में जाके की जाती है। और स्टोर में उसके पीछे रीजन भी है, जब वो खरीदते हैं कोई चीज खरीदना है तो उसे वो गले में लगा के देखना होता है, अंगूठी का साइज को लेके इश्यू होता है, या कई बार कुछ चीजें स्क्रीन पे अलग दिखती है लेकिन पहनते समय लेते समय में अलग दिखती है। तो इस वजह से ऑफलाइन का जो मार्केट है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। और जिस तरीके से अभी कॉर्पोरेट ने तो रेडी तैयारी कर ही ली है, लेकिन फैमिली ज्वेलर जिनका एक स्टोर भी है वो भी अपनी पूरी तैयारी से बैठे हैं। और वो शायद आप देखते होंगे अक्षय तृतीया के दिन, आप जैसा कल कवर करेंगे ही, तो आप देखेंगे कैमरे में तो सभी दुकानों में अच्छी खासी रश रहने वाला है। और मानता हूं मैं कि कुछ लोग सुबह से नहीं खरीदारी करेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको भीड़ से थोड़ी सी तकलीफ होती है, इस वजह से वो जल्दी आ जाते हैं। और दुकानदार तो ऑलवेज चाहता है कि कस्टमर मॉर्निंग 8 बजे से आ जाए। डिस्काउंट्स को लेके कोई माहौल बनेगा? डिस्काउंट्स को लेके कोई माहौल? राजेश जी बताएंगे। B2B में तो इन्होंने जितना देना था दे दिया है। डिस्काउंट को लेके भी बहुत अलग अलग तरीके के सभी ज्वेलर्स ने अपने अपने अलग अलग डिस्काउंट्स दिए हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कस्टमर को फेवर करे, कस्टमर का फायदा हो। इस वजह से सभी ज्वेलर्स ने अपने अपने तरीके से, किसी ने मेकिंग में डिस्काउंट दिया है, किसी ने गोल्ड के साथ सिल्वर प्रमोट किया है, किसी ने और अलग तरीके से अलग अलग तरीके से कस्टमर को लुभाने के लिए कुछ स्कीम्स रखी है।
तो ये सब चीजें तो ओपन मार्केट में होती रहती है और मुझे मतलब लगता है कि खरीदार जिस जो तरीके जा से रहे होंगे खरीदारी करने, सैम जी मैं आपके पास ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या लग रहा है आपको उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि खरीदारी में बहुत सावधानी भी बरतनी पड़ती है गोल्ड खरीदारी, क्योंकि सिर्फ हम मेट्रो सिटीज की बात नहीं कर रहे, छोटे शहरों की भी बात करें, तो क्या क्या ध्यान रखे? 5 ऐसी चीजें बता दीजिए सर, 5 लाइन में। देखिए, एक तो हॉल मार्किंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। आज मेजर सिटीज के अंदर 22 कैरेट हॉल मार्किंग है, बाकी छोटी सिटीज के अंदर 18 कैरेट भी बिक रहा है, कुछ जगह पे 14 कैरेट्स भी बिक रहा है। तो पहले हमें उसका वो देखना है कि हॉल मार्किंग बराबर है, उसका हॉल मार्किंग का नंबर जो आता है उसके अंदर लगा हुआ है, वो भी आप अपने ऐप के ऊपर देख सकते हैं। जो वेट है, जो गोल्ड का वेट है, जो भी आप खरीदना जा रहे हैं, तो गोल्ड का वेट सही डिजिट्स के ऊपर बराबर लिखा हुआ है, वो देखना जरूरी है कि गोल्ड का वेट जो आप खरीद रहे हैं वो आप उस सामने वाले के कांटे पे देख लीजिए। जो बिल आ रहा है, जो बिल के ऊपर जीएसटी बराबर लगा हुआ है और जो रेट और जो लेबर आपको बोला है वही लगा हुआ है, वो भी आपको देखना जरूरी है। और उसके अलावा जैसे राजेश भाई ने बताया कि लेबर के साथ साथ जो डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं, आप अपना जो सेम गोल्ड की ज्वेलरी हो या डायमंड की ज्वेलरी हो, कोई भी एंड कंज्यूमर अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स में जाता है और जाने के बाद डिजाइन, लेबर और सब चीजें रीचेक करता है। चाहे अगर वो डायमंड ज्वेलरी हो तो सर्टिफिकेशन चेक करता है और उसके बाद ही उसको बाय करता है। तो उसके अंदर भी इंटरनली उनको चेक करना होगा कि सही लेबर पे, सही डिस्काउंट्स पे, सही चीजों के ऊपर माल मिल रहा है। ये 5 चीजें देखनी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में जब हॉल मार्किंग बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस का माहौल आ गया है पूरे इंडस्ट्री के अंदर, जिधर से भी आप ज्वेलरी खरीदें सही खरीदने में आ रहा है। और वही ज्वेलरी आने वाले सालों के अंदर ये भी एंड रिटेलर एक वादा करता है अपने कस्टमर के साथ कि जब वो ज्वेलरी खरीद रहा है तो XYZ रेट्स को काट के वापस ही कुछ सालों के बाद या कुछ महीने या कभी भी जरूरत पड़े तो वही रेट्स के अंदर XYZ परसेंटेज माइनस करके वापस भी खरीद लेगा। ओके, तो तो ये ये सब चीजों को 5-6 चीजों का ख्याल रखे, बेस्ट बाइंग करे। और मुझे कंफर्म है कि ये आज के डेट में जो भी गोल्ड जी, जी। खरीदेगा अगले साल उसे मिनिमम 15 to 20% का प्रॉफिट या लेबर के अंदर क्या लेबर भरने के बावजूद उसके अंदर उसे मिलेगा। ओके, यानी आपको लग रहा है कि ये तेजी चलेगी और इस बार भी आप लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि इस बार का भी अक्षय तृतीया काफी बेहतर रहने वाला है। शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। चेतन जी आपका, श्याम जी आपका, राजेश जी आपका, आप लोग आए और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि कैसे वो अपने गोल्ड की खरीदारी करें। तो गोल्डन शॉपिंग इस पैनल को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन मैं और कविता हम दोनों बने रहेंगे और जो अगला पैनल होगा वो काफी दमदार पैनल होने वाला है। वहां पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ, रीजनल सीईओ सचिन जैन होंगे, भार्गव वैद्य साहब होंगे, फंड मैनेजर होंगे। तो ढेर ऐसे विकल्प आपको वहां पर बताएंगे कि गोल्ड से जुड़े हुए क्या कुछ चल रहा है, नया ट्रेंड चल रहा है, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी क्या कैसी हो रही है, तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।